आज मैं आपको एक ऐसी जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपका दिल जीत लेगी बल्कि आपको एक नई दुनिया की सैर भी कराएगी। गर्द परियों की छपी हुई सल्तनत की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक पुराना खामोश सा कमरा था जो एक छोटे से घर की ऊपरी मंजिल पर वाक़ था। दिन के वक्त सूरज की धीमी धीमी किरणें खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आती थीं और रोशनी में तैरते हुए गिर्द के ज़रूरत एक जादुई मंजर पेश करते थे। आम लोग तो उन्हें सिर्फ धूल समझकर नज़रअंदाज कर देते, मगर जो बच्चे तसव्वुर की ताकत रखते थे वो जानते थे कि ये सिर्फ गर्द नहीं बल्कि नन्ही मनी परियां हैं, गर्द परियां। गर्द परियों की सल्तनत कमरे के एक पुराने अलमारी के पीछे आबाद थी। वहाँ छोटी छोटी रहाइशें थीं जो किताबों के कटे फटे कागज़ों, बटनों, धागों और तिनकों से बनाई गई थीं। उन परियों की मलिका का नाम मलिका नरमपर था, जो निहायत मेहरबान, समझदार और खूबसूरत परी थी। इसका ताज गर्द के चमकते ज़रात से बना था और जब वो चलती तो इसके पर सुनहरी रोशनी में चमकने लगते। गर्द परियों का काम कमरे में जादू बखेरना था। जब सब लोग सो जाते तो ये परियां अपने परों को हिलाती हुई निकलती और खिलौनों में खुशी, किताबों में ख्वाब और हुआ में सुकून बेरुत। वो पुराने यादगार चीज़ों को चमक देती थीं और हर चीज़ को मोहब्बत से भर देती थीं। लेकिन उनकी ये पुरम जिंदगी एक दिन बदल गई। एक सुबह एक अजीब आवाज़ कमरे में गूंजी। एक नई मशीन लाई गई थी, एक चमचमाता हुआ वैक्यूम क्लीनर। जैसे ही ये मशीन चली, कमरे के कोनों में छपी हुई गर्द परियां एक एक करके गायब होने लगी। वो परियां जो दिन में आराम करती थीं, मशीन की जोरदार हुआ में खिंच गईं। खौफ व हरास की लहर सल्तनत में फैल गई। मलिका नरमपर ने फौरन अपनी खास मुशावरती मजलिस बुलाई। इसमें बहादुर जंगजू परी, नन्ही सप्रुक, दानिशमंद बुजुर्ग, बाबा शफाफ और जादूगर परी चमचम शामिल थे। सब ने मलिका से फरियाद की कि कुछ किया जाए वरना पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। मलिका ने गहरी सांस ली और कहा, हम अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकते। हमें वैक्यूम के अंदर जाना होगा। अगली रात जब सब सो गए और कमरा खामोश हो गया, मलिका और उसकी टीम ने वैक्यूम क्लीनर तक का सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कालीन के पहाड़, फर्नीचर के नीचे के अंधेरे गार और मिट्टी के तूफानों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो हार न माने। आखिरकार वो वैक्यूम के करीब पहुंच गए। जादूगर परी चमचम ने एक चमकता हुआ बिलबिल्ला बनाया जिसकी मदद से वो वैक्यूम के अंदर गए। वहां गर्द का एक भारी तूफान चल रहा था। हर तरफ परियां फंस चुकी थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ बेहोश थीं। मलिका नरमपर ने अपनी आवाज में जादू शामिल किया और कहा, हम आए हैं तुम्हें वापस ले जाने, हमें बस एक साथ उड़ना होगा। तमाम परियां इकट्ठी हो गईं और मलिका ने अपने परों से रोशनी फैलाई। एक लम्हे के अंदर वो सब बुलबुले में लिपट गईं और बाहर निकल आईं। वापसी पर सल्तनत में खुशी का जश्न मनाया गया। इस दिन के बाद गर्द परियों ने अपनी सल्तनत के गिर्द एक जादुई पर्दा बना दिया जो उन्हें किसी मशीन से नुकसान न पहुंचाने देता। अब वो दिन में भी महफूज थीं और रात को फिर से अपने जादू से दुनिया को हुसैन बनाने लगे। कहते हैं कि अगर आप किसी खामोश कमरे में रोशनी की किरण में तैरते गर्द के ज़रात को गौर से देखें तो आप भी गर्द परियों की एक झलक पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके दिल में तसव्वुर की ताकत हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है, और ये कि दुनिया का जादू सिर्फ वही देख सकता है जो दिल से देखना जानता हो। आमोज़ इस्लामी और मज़ाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।